धनुष के बल से राजा ने जवलीनो सांप उठाई, लोग तरस की गर्दन में सांप को लटकाई। धनुष की नोक पर वो सांप उठाया और महात्मा लोमत ऋषि की गर्दन में डाल दिया। जैसे सिर से मुकुट उतार के परीक्षित ने रखा, कलयुग दूर हो गया। सोई कलयुग हुई गौरी हो सुराजा को आए, सोई कलयुग हुई गौरी हो सुराजा को आए। राजा को आयो है रे हो सुराजा ने सिर पर से मुकुट उतार के रखा, कलयुग दूर हो गया। राजा की बुद्धि ठिकाने पर आ गई, राजा की आत्मा पाप ही पाप चिल्लाने लगी। ये क्या हुआ, क्या बिगाड़ा था उस महात्मा ने मेरा। और भक्तों, संत चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, हमें संतों का, विद्वानों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। संतों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम नकली संत को असली मान बैठे तो भी खतरा है, और अगर नकली संत को असली मान बैठे तो भी खतरा है। एक कथा और आती है रामायण में, प्रताप भानु की। एक ढोंगी महात्मा के चक्कर में पड़ के राजा का सर्वनाश हो गया। यदु वंश का विनाश हुआ था। द्वापर में 56 करोड़ यादव थे, 56 करोड़ कृष्ण के जमाने में। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। दुर्वासा के श्राप से यदु वंश का विनाश हुआ। आपस में लड़ झगड़ के सब समाप्त हो गए। 10, 20, 50 बच्चे होंगे। तो ये कैसे हुआ? इसीलिए क्योंकि संतों का अपमान किया था। और कन्हैया बार बार अपने पुत्रों से ये कहते थे, बेटा संतों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना। अगर अग्नि में कोई कूद जाए उससे मैं बचा सकता हूँ, जहर कोई पी ले उसे मैं बचा सकता हूँ। संतों का, विद्वानों का अपमान करने वाले को मैं नहीं बचा सकता। जहर जो पिएगा वो ही मरेगा, पर संतों का, ब्राह्मण, विद्वानों का अपमान करने वाले के तो कुटुंब का विनाश हो जाता है। ये कहते थे कृष्ण। लेकिन कृष्ण के पुत्रों ने एक दिन ऐसा ही कर दिया। जामवंती का जो लड़का था, कृष्ण का पुत्र, उसके पेट से साड़ी लपेटी और स्त्री बना लिया, साड़ी पहना के। और संतों के पास पहुंच गए। कहने लगे, महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, हमारी नई बहू आई है, अब आप ये बताओ कि इसके उदर में लड़का है या लड़की। दुर्वासा समझ गए तुम हमारी मजाक बनाने के लिए आए। अरे मूर्खो, इसके उदर से न बेटा पैदा होगा न बेटी पैदा होगी, इसके उदर से ऐसा यंत्र पैदा होगा जो तुम्हारे सारे यदुकुल का विनाश कर देगा। घबरा खोल के देखा, उसमें एक लोहे का पिंड निकला। कन्हैया को पता चल गया और उसका चूरा बना के समुद्र में फेंक दिया। और वही उसमें से कोई कड़े मछली निकल गई। जो उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, उसका पेट चीरा तो वो लोहे का पिंड निकल आया। एक जरा नाम के बहेलिया ने उसे अपने बाण की नोक पर सजाया था। उसे निमित्त बना करके भगवान कृष्ण गोलोक धाम को गए थे। और बाकी जो चूरा था किनारे पर लग गया, और जो एर का नाम की घास बन गई जो हमारी तरफ है बहुत है।
जिसकी दोनों तरफ धार होती है, बटेरा जिसे बोलते हैं। भक्तों, सारे यदुवंश में बना वो विवाद छिड़ गया, आपस में लड़ झगड़ के सब समाप्त हो गए थे संतों का अपमान करने से। तो संतों का हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संत की समाधि असली थी, लेकिन महाराज परीक्षित नकली समझ बैठे, अपमान कर दिया। और घर पहुंचे हैं, सोचने लगे मैं महात्मा जी से क्षमा मांगने के लिए जाऊंगा, क्या बिगाड़ा था उस महात्मा ने जो मेरे गले में सांप डाल दिया। पश्चाताप करने लगे हैं। और इधर सिरंगी ऋषि जो लोमत ऋषि के बेटा थे, वो बच्चों में खेल रहे थे। साथ वाले बच्चों ने ये बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा आया था, वो मरा हुआ सांप डाल के चला गया गले में। जो सिरंगी ऋषि ने ये शब्द सुने, उस ऋषि कुमार की आंखों में लाल लाल खून के डोरे तन गए और धमनियों का लहू उबल। ओरे राजा, इस धन के मद में आकर तूने मेरे बूढ़े पिताजी से व्यंग किया, मजाक किया, और कोई नहीं मिला तुझे। देख ले मेरा भी पौरुष बल। और भक्तों, एक बात और बता, और जिनके बाद भी उद्यम हो, ऐसे प्रभात से साँझ भली, और जिनके नाम से नाम चले, ऐसे लड़कन से बात भली। घर में जो सच्चा सपूत होता है वो मर सकता है, लेकिन अपने बाप के अपमान को कभी सहन नहीं कर सकता। सिरंगी ऋषि से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ओ धन